2014 से ठीक पहले एक आंदोलन हुआ था, अन्ना आंदोलन, जिसे बीजेपी ने फ्यूल करा था। और रिजल्ट आपको पता है। किसी भी इलेक्शन को जीतने के लिए दो चीज चाहिए, या तो कोई नैरेटिव या तो कोई आंदोलन। नैरेटिव बनाने में कांग्रेस पूरी तरीके से फेल साबित हुई। इंडिया अलायंस का जो गणित था वो बिल्कुल क्लियर था, 60% वर्सेस 40%। लेकिन उस 60% को एक साथ लाने के लिए एक नैरेटिव चाहिए होता है, एक लार्जर नैरेटिव। तभी आप मोबिलाइज कर पाओगे वोटर्स को। अब यहाँ पे एंट्री होती है किसान आंदोलन की। अब आंदोलन का एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि 2014 से ठीक पहले एक आंदोलन हुआ था, अन्ना आंदोलन, जिसे बीजेपी ने फ्यूल करा था। और रिजल्ट आपको पता है। तो आंदोलन में वो ताकत होती है ना कि एक लार्जर नैरेटिव को पैदा करके ना वोटर्स को मोबिलाइज कर देता है जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके अगेंस्ट। अब जब किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ है तो आपको पता है कि बीजेपी का जो रवैया है वो कैसा रहा है किसान आंदोलन के खिलाफ। ठीक है, अब सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी का जो पूरा सपोर्ट बेस है, जो उनके वोटर्स हैं, उनका रवैया, उनका रिएक्शन क्या रहता है। छूटते ही वो किसानों को खालिस्तानी बोल देते हैं। कुछ लोग होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर सभी खालिस्तानी होते ना तो सरकार दिल्ली के दरवाजे तक उनको अभी तक आने नहीं देती। ठीक है, खैर वो अलग चीज़ है। देशद्रोही, आतंकी, जो इनके मुंह में आता है वो बोल देते हैं। अब जब आंदोलन होता है ना तो वो एक फ्लैश पॉइंट बन जाता है और वहाँ पे एक्शन और रिएक्शन का गेम स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे स्टार्ट होता है पोलराइजेशन, क्योंकि सरकार के जो सपोर्टर होते हैं ना वो सरकार की तरफ से, और आपको पता है कि बीजेपी के जो सपोर्टर है वो कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव है और उनके मुंह में जो आता है बोल देते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं। तो जब आप इस तरीके से बोलोगे, खास तौर पे किसानों को, आप चाहे जितना भी खालिस्तानी साबित करने में लग जाओ, लेकिन देश का 60% 70% पॉपुलेशन को आप कन्विंस नहीं कर सकते हो कि सारे के सारे खालिस्तानी। तो ये जो 60% का गणित था ना इंडिया अलायंस का, जिसको इकट्ठा करने के लिए अपोजिशन के पास कोई नैरेटिव नहीं था ना, वो काम करेगा ये किसान आंदोलन।